बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की जो मेरी न्यूज़ है वो वर्कर के रिगार्डिंग भी है। मतलब वर्क वीज़ा पे जो इस टाइम नॉर्थ साइप्रस में आ रहे हैं उनको भी मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है कि उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि रूल्स काफ़ी हद तक जो है ना यहाँ पे चेंज हो गए हुए हैं वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग। और हाफ के बारे में भी आप लोगों को न्यूज़ जो है वो मैं शेयर करता जाऊँ कि उसके बारे में क्या अपडेट है। अभी मैं राइट नाउ इनकी जो ऑफिशियल पेज है, जो इनका न्यूज़ है, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है मैं पढ़ के तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ। अच्छा, अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि यहाँ पे ना दो पाकिस्तानी हैं, वो अरेस्ट हुए हैं। मतलब उनके पास रेजिडेंट परमिट नहीं थे, और जब उनसे मतलब पूछा गया कि उनके पास क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया कि हमारे ऑनर ने अभी तक हमारा वीज़ा नहीं लगवाया। लाइक जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं कि ऑनर बुला लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके या आपका वीज़ा नहीं लगवाते या आपसे ऐसे पेपर पे साइन करवा देते हैं जिस पे मतलब जो न्यू आने वाला बंदा होता है उसे पता नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, और वो साइन कर देता है। उसमें मोस्टली ये होता है कि वो लिखा होता है कि 30 दिन बाद या 60 दिन बाद मैं मतलब जॉब जो है ना वो छोड़ सकता हूँ, और मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहा हूँ। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, उन दो बंदों से मतलब इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट की थी, उनका इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग यही उन्होंने कहा कि हमारे ऑनर ने जो है ना हमारा वीज़ा नहीं लगवाया। 20 दिन की उनको जो है मतलब रखा हुआ है। उन्होंने कहा है पुलिस स्टेशन में इन्हें 20 दिन हम रखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो भी फाइनल डिसीजन हुआ वो फिर इसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। राइट नाउ वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि बहुत ज़्यादा सख्ती हुई पड़ी है वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग। तो कोशिश करें आप लोग सब के अगर आप लोगों के वीज़े नॉर्थ साइप्रस में अगर आप लोग इलीगल बैठे हैं तो बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना तो सख्ती तो बहुत ज़्यादा हुई है। और हाफ़ के बारे में भी अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि या जुलाई के लास्ट में ओपन होगी, या फिर सितंबर के लास्ट में, जब यहाँ पे समर हॉलीडेज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, मुझे एक उड़ती उड़ती नॉट कन्फर्म उड़ती उड़ती न्यूज़ पता चल रही है कि 3 जुलाई को उनकी मीटिंग होगी। 3 जुलाई के बाद जो है फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन मैंने जो है ये न्यूज़ सितंबर वाली और जुलाई वाली आपको मतलब उनकी वेबसाइट से पढ़ के जो है वो बताई थी। बाकी यही है। और इसके अलावा वर्क वीज़े के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्होंने चेंज किए हैं वर्क वीज़े में। आप लोगों को अपना अपना पासपोर्ट, मदर एंड फादर का नेम, इवन आपका भाई है तो उसका भी नेम, और आपका फैमिली मतलब सर्टिफिकेट वो भी आप लोगों को साथ रिक्वायर्ड है, और बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लोगों का लाजमी रिक्वायर्ड है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिसमें अपग्रेड हुई है वर्क वीज़ा के लिए। तो अगर आप लोग वर्क वीज़ा पे अप्लाई करने का सोच रहे हैं, या किसी अच्छे एजेंट से आप लोग अप्लाई करवा रहे हैं, तो मेक श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपने पहले से रेडी कर लें, ताकि आप लोगों को दोबारा जो है वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी फेस कोई ऐसी वैसी करनी ना पड़े। तो ये वर्क वीज़ा की जो है अभी तक अपडेट है। और बाकी अभी मज़ीद मैं और भी अपडेट्स पढ़ के इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि किन किन चीज़ों की अपडेट्स जो है वो चल रही है। तो वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं कि बिलाल भाई आप वर्क वीज़ा मतलब हमें रेफ़र करें कि वर्क वीज़ा किससे लेना चाहिए। तो वर्क वीज़ा जो है मैं बिल्कुल भी जो है रिकमेंड आप लोगों को नहीं करता, क्योंकि ऐसा वैसा कोई बंदा भी जो है ना वो भी नहीं है जिस पे मैं मतलब आप लोगों को कह सकूँ कि आप इससे जो है काम करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स जो है आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे मतलब वर्क वीज़ा लेने के लिए। तो मेरे आप लोग मुझसे बिल्कुल भी ये मत कहा करें कि बिलाल भाई आप हमें कोई या रिकमेंड कर दिया, किसी का नंबर दे दें, आप खुद अगर काम करते हैं तो बता दें। वर्क वीज़े का मैं बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।